सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 113 लेके आए हैं और ये हिंदी से संबंधित होंगे। तो आज हम हिंदी के बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में और इसी से संबंधित प्रश्न को हम लेके आए हैं और आप लोग को वीडियो के अंत तक बने रहना है और देखना है आप लोग कितना सही बना पाते हैं जो प्रश्न हम लेके आए हैं। अब क्वेश्चन आसान भी नहीं है, ठीक है, एक बार आप लोग देख लीजिए खुद। प्रश्न है, पूर्व दिशा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है, यानी किस शब्द का अर्थ है पूर्व दिशा। ठीक है, ऑप्शन में दे रखा प्राची, प्रतीची, उदीची, अवाची। तो पहले हम इसका आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राची शब्द का अर्थ है पूर्व दिशा। क्या? पूर्व दिशा, याद रखिएगा, प्राची शब्द का अर्थ है पूर्व दिशा। इसके अलावा ऑप्शन में जो है उसे भी देख लीजिए। उसके बाद है प्रतीची, प्रतीची इसका अर्थ है पश्चिम दिशा। क्या? पश्चिम दिशा। आप लोग में से बहुत कोई देखे भी नहीं होंगे, प्रश्न सुने भी नहीं होंगे, देख रही ऐसे प्रश्न को हम लेके आ जाए हैं। उसके बाद उदीची, उदीची का अर्थ होता है उत्तर दिशा। क्या? उत्तर दिशा। अवाची इसका अर्थ है पश्चिम दिशा। पश्चिम कहते हैं दक्षिण, उत्तर के बाद दक्षिण होता है ना, पश्चिम तो हो गया है प्रतीची, दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा। तो चारों वर्ड को आपको ध्यान में रखना है। प्राची का अर्थ होता है पूर्व दिशा, प्रतीची का अर्थ होता है पश्चिम दिशा, उसके बाद उदीची का अर्थ होता है उत्तर दिशा, और वाची का अर्थ होता है दक्षिण दिशा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, प्राणों का अंत करने वाला के लिए एक शब्द क्या है। प्राणों का अंत करने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन में दे रखा प्राणहीन, मृतक, प्रांतक और द्वितीय। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रांतक, प्राणांतक, प्राणांतक। प्राणों का अंत करने वाला को हम लोग बोलेंगे प्राणांतक। उस ऑप्शन में दिया प्राणहीन, प्राणहीन जिसमें प्राण ना हो उसे हम लोग बोलेंगे प्राणहीन ना, यानी कि जिसमें प्राण ना हो, जिसमें प्राण ना हो उसे प्राणहीन बोलेंगे। मृतक, मृतक का मतलब क्या हुआ, जिसकी मृत्यु हो गई है उसे मृतक बोलेंगे, जिसकी मृत्यु हो गई हो उसे हम लोग बोलेंगे मृतक। अब प्राणांतक बोलिए, दिए प्राणों का अंत करने वाला। अद्वितीय मतलब कि जिसके बराबर दूसरा नहीं हो, जिसके बराबर दूसरा नहीं हो उसे बोलेंगे अद्वितीय। ठीक है, तो चारों वर्ड को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि बिना पलक झपकाए के लिए एक उपयुक्त शब्द आप क्या होगा आपको बताना है। बिना पलक झपकाए इसके लिए एक आप उपयुक्त शब्द बताइए। ऑप्शन में दे रखा चकित, देखते रहना, विपलक, निर्निमेष। तो बिना पलक झपकाए इसके लिए एक शब्द होगा उपयुक्त, वो होगा ऑप्शन डी, निर्निमेष। निर्निमेष किसको कहेंगे? बिना पलक झपकाए लिए एक शब्द होगा निर्निमेष। इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। इसके अलावा देख लीजिए, चकित मतलब क्या होता है? आश्चर्य में आया हुआ, आश्चर्य में आया हुआ उसे बोलेंगे चकित। ठीक है, तो याद रखिएगा बिना पलक झपकाए इसके लिए उपयुक्त शब्द आपको चूज करना हो तो निर्मिष होगा, निर्निमिष, निर्निमिष, निमिष नहीं निर्निमेष है, सॉरी निर्निमेष, निर्निमेष बिना पलक झपकाए। नेक्स्ट है कि जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनिर्वचनीय। जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, यानी कि जिसे वाणी व्यक्त न कर सके उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अनिर्वचनीय। इसके अलावा ऑप्शन में जो है उसे भी देख लीजिए, अगोचर, अगोचर इसका मतलब होता है कि जो इंद्रियों से परे हो, है ना, जो इंद्रियों से परे हो, से परे हो यानी इंद्रियों से बाहर हो, से परे हो उसे बोलेंगे अगोचर। उसके बाद ऑप्शन में दिया है अवर्णनीय, अवर्णनीय इसका अर्थ होता है जिसका वर्णन ना किया जा सके। इसका अर्थ होता है जिसका वर्णन न किया जा सके उसे हम लोग बोलेंगे अवर्णनीय, जिसका वर्णन न किया जा सके। उसके बाद ऑप्शन सी में दिया अविवेकी, अविवेकी का मतलब होता है कि जिसमें विवेक ना हो, जिसमें
विवेक ना हो, जिसमें विवेक ना हो उसे बोलेंगे हम अविवेकी। तो चारों वर्ड को याद रखिएगा। जो इंद्रियों से परे हो, अगोचर, जिसका वर्णन ना किया जा सके, अवर्णनीय, जिसमें विवेक ना हो, अविवेकी, और जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके उसे हम लोग बोलेंगे अनिर्वचनीय। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। देख रहे हैं प्रश्न कैसे कैसे हम जो लेके आए हैं, आसान भी नहीं होगा, ठीक है। आप लोग देखिए कितना मतलब सही बना पाते हैं, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आप लोग कितना इसका सही आंसर जानते थे। नेक्स्ट है कि शक्तिशाली, दयालु और योद्धा, नायक के लिए इनमें से सबसे उपयुक्त शब्द को आपको चूज करना है। क्या क्या है देख लीजिए। शक्तिशाली, दयालु और योद्धा, नायक, इसके लिए उपयुक्त शब्द को आपको चूज करना है। जिसके पास सब कुछ हो, है ना, जो शक्तिशाली हो, दयालु हो, योद्धा भी, नायक हो, उसके लिए एक उपयुक्त शब्द आपको बताना है। ऑप्शन में दिया है धीरोदात्त, उसके बाद है धीरोदत्त, धीर ललित, धीर शांत। ये सब वर्ड देखिए कैसा कैसा है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसा प्रश्न आपका एग्जाम आएगा ना तो आप लोग बिल्कुल हम कन्फर्म है कि आप गलत करके आइएगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न देखने में अजीब लगता है। तो इसे क्या बोलेंगे? धीरोदात्त, यानी कि शक्तिशाली, दयालु और योद्धा, नायक जो है उसके लिए एक साथ आपको चूज करना है। तो उसे किसको चूज कीजिएगा? तो धीरोदात्त का मतलब ही होता है कि गंभीर, क्षमावान, शक्तिशाली, दयालु, योद्धा, नायक, ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन में जो दिया उसे भी देख लीजिए। उसके बाद दिया है धीरोदत्त का मतलब क्या होता है कि अहंकारी, हाँ, पूरा ईर्ष्यालु, अहंकारी एक संग समझिए, जो व्यक्ति अहंकारी होता है, ईर्ष्यालु होता है। ईर्ष्यालु। उसके बाद धीर ललित का अर्थ क्या होता है कि मृदु स्वभाव वाला, मीठा स्वभाव वाला, हाँ, संगीत प्रेमी है ना, मीठा स्वभाव वाला, मीठा स्वभाव वाला, हाँ। तो उसे हम लोग बोलेंगे धीर ललित। धीर शांत किसको बोलेंगे? तो मतलब है ना गुण युक्त ब्राह्मण, सामान्य गुण, उसके पास सामान्य गुण है तो वही उसी बोलेंगे। वाणिक बोलिए या समान गुण वाला ब्राह्मण, उसे बोलेंगे हम लोग धीर शांत। तो चारों वर्ड को याद रखिएगा। धीरोदात्त मतलब होता शक्तिशाली, दयालु और योद्धा, नायक, इसके लिए एक शब्द धीरोदात्त। धीरोदत्त मतलब अहंकारी, ईर्ष्यालु, अहंकारी व्यक्ति। धीर ललित का मतलब होता मीठा स्वर वाला व्यक्ति, और धीर शांत मतलब सामान्य गुण वाला ब्राह्मण। नेक्स्ट है कि जो छिन्न ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जो छिन्न ना हो सके, ऑप्शन में दिया अनंत, अक्षय, अमिट, अपार। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अक्षय। क्या? अक्षय। जो छिन्न ना हो सके उसे हम लोग बोलेंगे अक्षय। ऑप्शन में दिया अनंत का मतलब क्या होता है कि जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो उसे बोलेंगे अनंत। अमिट उन्हें ना मिटने वाला, उसे बोलेंगे अमिट। अपार मतलब कि जिसका पार ना हो, उसे बोलेंगे अपार। तो चारों को याद रखिएगा। अनंत मतलब जिसका अंत ना हो, अक्षय जो छिन्न ना हो सके, न मिटने वाला अमिट, जिसका पार ना हो अपार। नेक्स्ट है कि जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए एक शब्द आपको चुनना है। जो किसी विषय का ज्ञाता हो, सबको पता होगा विशेषज्ञ, क्या कहते हैं? विशेषज्ञ। जो किसी विषय का ज्ञाता हो, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है जानने की इच्छा। ये तो बहुत आसान है, क्या बोलेंगे? जिज्ञासा। जानने की इच्छा, जिज्ञासा। देखिए ये वर्ड है कि ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो उसे हम लोग बोलेंगे उर्वरक। क्या? उर्वरक। जिसकी बुद्धि तेज हो उसे बोलेंगे कुशाग्र। क्या? कुशाग्र। आकाश को स्पर्श करने वाला है, यानी कि इसको क्या बोलेंगे? गगनचुंबी। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक, जो नहीं रखता हो नास्तिक, ठीक है। उसके बाद तैरने की इच्छा, ये वर्ड को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तितिरसा। तैरने की इच्छा, तितिरसा।
उसके बाद परंपरा से चली आ रही कथा, परंपरा से चली आ रही कथा को बोलेंगे अनुश्रुति, अनुश्रुति। ठीक है, तो सबको याद रखिएगा। अभी तक देखिए 10 जैसे आए तो 10 चौक 40, 40 अनेक शब्दों के बदले एक शब्द हम जान ली। ठीक है, बस वही कितना 6-7 मिनट में। तो सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो याद रखिए ऐसी ज़मीन जो अच्छी उत्पादक हो, उर्वरक कहेंगे, जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो कुशाग्र, आकाश को स्पर्श करने वाला गगनचुंबी, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक, जो नहीं रखता हो नास्तिक, तैरने की इच्छा तितिरसा, याद रखिएगा। परंपरा से चली आ रही कथा अनुश्रुति। एक बार फिर रिवाइज करा देते हैं। जानने की इच्छा जिज्ञासा, जो किसी विषय का ज्ञाता हो विशेषज्ञ, जो छीन ना हो सके अक्षय, शक्तिशाली दयालु और योद्धा नायक, इसे क्या बोलेंगे धीरोदात, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके अनिर्वचनीय, बिना पलक झपकाए निर्निमेष, प्राणों का अंत करने वाला प्राणांतक, पूर्व दिशा, यानी प्राची का अर्थ था पूर्व दिशा। तो ये आज का प्रश्न रहा जो हम आपको बता दिए विद कॉन्सेप्ट के साथ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए, सदा को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।